दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। इस ठंड में भी चुनाव को लेकर जो तापमान है वो महसूस किया जा रहा है कि वो गर्म हो रहा है। आपको बता दें कि पूर्वांचल के लोग दिल्ली में एक बड़ा फैक्टर बनकर उभर आए हैं, क्योंकि वो एक बड़ा वोट बैंक है और इन्हें अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों कर रही है। अब पूर्वांचलियों का ये फैक्टर इस चुनाव में कितना अहम है, आपको इस रिपोर्ट में हम वही बताएंगे। खास तौर पे कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां पर पूर्वांचली जीत या हार तय करते हैं। तो 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव पर अगर हम नजर डालें तो इन क्षेत्रों में आपको पूर्वांचली मतदाताओं का साथ मिला था, लेकिन इस बार बीजेपी आम आदमी पार्टी के इस किले को ही ढहाने की कोशिश में है। बीजेपी की क्या रणनीति होगी ये जानना बहुत ही अहम है और उसी के जवाब में पूर्वांचली वोटरों को जोड़े रखने के लिए आप इस रणनीति पर काम कर रही है। दिल्ली में तकरीबन 1.5 करोड़ मतदाता हैं और इनमें जो पूर्वांचल से आए हुए मतदाता हैं, वोटर्स हैं, उनकी संख्या करीब 40 से 45 लाख है। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितने महत्वपूर्ण भूमिका में है। दिल्ली के 70 विधानसभाओं में 35 सीटें ऐसी हैं जहां पर पूर्वांचली वोट असर रखता है और इन सीटों पर जीत और हार का फैसला करने में पूर्वांचली वोटर्स ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। कौन कौन सी वो सीट है तो आपको बता दें। विकासपुरी, द्वारका, करावल नगर, मॉडल टाउन, बुराड़ी, उत्तम नगर, पटपड़गंज, लक्ष्मी नगर, बदरपुर, पालम, राजेंद्र नगर, देवली जैसी सीटों पर पूर्वांचली वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। इस विधानसभा क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के 40 से 50% मतदाता हैं और दिल्ली में पूर्वांचल के वोटर्स अब कितने अहम हैं, इसे आंकड़ों के जरिए समझिए कि जहां कुल वोटर्स 1.5 करोड़ हैं और कुल सीटें 70 हैं, तो पूर्वांचली वोटर्स करीब 40 से 45 लाख हैं। पूर्वांचली बहुल सीटें जो हैं वो 35 हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया था कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्वांचलियों की तुलना रोहिंग्याओं और घुसपैठियों से कर दी। उन्होंने जेपी नड्डा के बयान का एक वीडियो भी जारी किया था और शनिवार को ये मामला इसलिए भी गर्मा गया कि दिल्ली में नगर निगम ने अवैध बांग्लादेशी के मुद्दे को लेकर स्कूलों को नोटिस भेजा है। एमसीडी ने 18 दिसंबर को स्कूल मैनेजमेंट को निर्देश दिए कि अवैध बांग्लादेशी छात्रों की आप पहचान करें। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे अप्रवासियों की बर्थ सर्टिफिकेट भी ना बनाएं। एमसीडी ने यह भी कहा है कि अगर बांग्लादेशी अप्रवासियों ने अवैध निर्माण कर लिया है तो उसे गिराया जाए। एमसीडी ने 31 दिसंबर तक कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। एमसीडी के इस नोटिस पर अब आप के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह नाराज हुए और कहा कि बीजेपी पूर्वांचलियों को टारगेट कर रही है, जबकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में शामिल कर रही है। जो उत्तेजना संजय सिंह जी ने दिखाया और जिस प्रकार से उन्होंने पूर्वांचलियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के बराबर में लाके खड़ा किया है, ये छटपटाहट दिखाती है अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि इस बार वो दिल्ली की चुनाव हार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं कि शराब घोटाला जो उन्होंने किया है, जिसके कारण उन्हें जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ा, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी भली भांति जानते हैं उनके डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर जेल के सलाखों के पीछे 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रहे। उनके मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जेल के पीछे रहे। उसके पीछे कारण है करप्शन, भ्रष्टाचार, और उस भ्रष्टाचार के आग में आज वो झुलसे पड़े हैं। जनता उनको माफ नहीं करने वाली। आपके सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी पूर्वांचलियों के मकान और दुकान पर बुलडोजर चलाना चाहती है। दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि आप पूर्वांचलियों में एक भ्रम फैला रही है। बीजेपी का कहना है कि जेपी नड्डा का जन्म पटना में हुआ है। पूर्वांचलियों को लेकर उनके दिल में कितनी इज्जत, सम्मान और लगाव है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। वहीं आपके पार्टी अध्यक्ष इसे लेकर भ्रम फैला रहे हैं। बीजेपी नेता और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने तो ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को बांग्लादेश जाकर चुनाव लड़ना चाहिए। हमारे देश के हर राज्य में नरेंद्र मोदी सरकार
अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप का प्रावधान करती है, लेकिन दिल्ली में उसको रोका हुआ है अरविंद केजरीवाल ने। चुनाव के टाइम में कहना कि हम ये कर देंगे, 10 साल क्या झक मार रहे थे? 10 साल आप हमारे अंबेडकर स्कॉलरशिप से सम्मानित नहीं कर सकते थे। अब जब आप स्वयं रोके हुए हो, आप चुनाव के समय जो बातें कर रहे हो, अब उस पर जनता कोई विश्वास करने वाली नहीं, क्योंकि 10 साल आपने नहीं किया। ये अभी तो मुख्यमंत्री पद से हटाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मगर इनको परमानेंट कितनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए या बरी होने चाहिए, ये तो केस चलेगा तभी पता चलेगा। सो केस चलना ही चाहिए। हमें दिल्ली के बुजुर्गों को पेंशन शुरू करना है, दिल्ली के बेराशन कार्ड गरीबों को राशन कार्ड बनाना है, हमें दिल्ली की यमुना जी को सफाई करनी है, हवा को साफ करना है, हमें दिल्ली की गलियों को ठीक करना है, दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ राजधानी बनानी है। हम ये काम, आयुष्मान योजना दिलाना है 5 लाख का, प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू करना है। ये सब कुछ करके दिल्ली को देश की सर्वश्रेष्ठ राजधानी बनाना है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। दिल्ली में चुनावी सुगबुगाहट के बीच अरविंद केजरीवाल की आप ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक साथ 2 मोर्चे खोल दिए हैं। अब ये रणनीति अब आपको समझाते हैं कि क्यों चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो 2 मोर्चे हैं आम आदमी पार्टी के, उसमें पहला मोर्चा दलितों के समर्थन का मोर्चा है। भीमराव अंबेडकर को लेकर अमित शाह के बयान को मुद्दा बनाने के लिए आपने दलितों के लिए अंबेडकर स्कॉलरशिप की घोषणा कर दी है। जो दूसरा मोर्चा है वो पूर्वांचलियों को लेकर खोला गया है। राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोहिंग्यों का मुद्दा उठाया था और इस पर आपने कहा कि बीजेपी पूर्वांचलियों का वोट रोहिंग्या कहकर कटवा रही है। संजय सिंह इस मोर्चेबंदी को लीड कर रहे हैं। 2025 की फरवरी में दिल्ली की 70 सीटों पर विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं, जहां आपका सीधा मुकाबला बीजेपी से होगा। आम आदमी पार्टी अंबेडकर के जरिए दलितों को साधने की कवायद दिल्ली में कर रही है। पार्टी ने विदेश तक पढ़ने वाले दलित बच्चों के लिए अंबेडकर स्कॉलरशिप लागू करने की घोषणा की है। अरविंद केजरीवाल ने दलितों को भगवान बताते हुए कहा है कि ये फैसला उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है। वहीं पूर्वांचल के मतदाताओं को साधने के लिए संजय सिंह ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सिंह ने कहा कि बीजेपी रोहिंग्या के नाम पर पूर्वांचली लोगों को दिल्ली से हटाने की कवायद में जुटी है, जिसे हम लोग होने नहीं देंगे। हम यूपी के, बिहार के, पूर्वांचल के लोग जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, जिनके नामों की सूची मैंने पार्लियामेंट में पढ़ी, वो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं। तो जो अपमान भारतीय जनता पार्टी ने देश की संसद में किया है, उस अपमान का बदला लेने के लिए एक एक पूर्वांचली भाई हमारा तैयार है। और मैं इसीलिए यात्रा निकालकर दिल्ली के सभी पूर्वांचल क्षेत्रों में जाऊंगा, जहां पे पूर्वांचल के भाई बहन, माताएं, बुजुर्ग रहते हैं, उनसे संवाद करेंगे। वो वीडियो दिखाएंगे नड्डा साहब का जो उन्होंने बोला है, भारतीय जनता पार्टी की असली मानसिकता को उजागर करेंगे। और चुनाव में इस बार हमारा यूपी, बिहार, पूर्वांचल का भाई बीजेपी को जवाब देगा। राजधानी दिल्ली में दलित गेम चेंजर की भूमिका में रहते हैं और कहा जाता है कि दलित जिसके पाले में जाते हैं, राजधानी दिल्ली की सत्ता उसे ही मिलती है। आपको बता दें कि दिल्ली में दलित वोटर्स की संख्या 17% के करीब बताई जाती है, जिसके लिए विधानसभा की 12 सीटें आरक्षित भी हैं। अब 2020 के विधानसभा चुनाव में दलितों के लिए रिजर्व सभी 12 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। 2015 के चुनाव में भी आपको दलितों के लिए रिजर्व सभी सीटों पर जीत मिली। 2013 में दलितों के लिए रिजर्व 12 में से 9 सीटों पर आपने जीत दर्ज की थी। 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस को जीत मिली थी। वहीं 2013 में बड़ी पार्टी होते हुए भी बीजेपी राज्य की सत्ता में नहीं आ पाई। दलितों के रिजर्व विधानसभा की 4 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर आज तक बीजेपी को जीत ही नहीं मिली। इस बार बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी दलितों को साधने में जुटी है। तो दिल्ली में दलित एक वक्त में कांग्रेस के कोर वोटर्स माने जाते थे, लेकिन अब ये शिफ्ट हो गए आम आदमी पार्टी की ओर। दिल्ली में पूर्वांचल मतदाता करीब 19% है, जो विधानसभा के करीब 29 सीटों पर जीत हार में अहम भूमिका निभाते हैं। हमने आपको बताया था कि दिल्ली में उत्तम नगर, किराड़ी, बुराड़ी, संगम विहार, त्रिलोकपुरी, समयपुर
तबादली जैसी सीटों पर पूर्वांचली मतदाता ही हावी हैं। पिछले चुनाव में इन सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी। आप इसे फिर से वापस पाने की जद्दोजहद में है और इसलिए उसका ध्यान पूरी तरीके से पूर्वांचलियों पर है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय भी पूर्वांचल से ही आते हैं। आपने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर शेयर किया जिसके जरिए पार्टी ने पूर्वांचल मतदाताओं के लिए किए गए अपने कामों के बारे में बताया। वहीं पूर्वांचल मतदाताओं को लेकर आपकी मुहिम को बीजेपी झूठ करार दे रही है। पूर्वांचल मतदाताओं के मुखर होने की वजह से यहां बिहार और यूपी की पार्टियां भी मजबूत स्थिति में है। जेडीयू, आरजेडी, लोजपा और बीएसपी जैसी पार्टियों को पिछले चुनाव में करीब 2% मत मिले थे और दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटों पर होने वाले चुनाव में कई पार्टियां अपने उम्मीदवारों को उतारेगी, लेकिन सबकी नजर 7 पार्टियों पर रहेगी और इनमें कांग्रेस, आप, बीजेपी सबसे अहम पार्टियां हैं। दिल्ली की इस बार की जो पूरी लड़ाई है वो आप और बीजेपी के बीच ही बताई जा रही है। हालांकि कांग्रेस भी इस बार मजबूत स्थिति में है। इन 3 पार्टियों के अलावा जनता दल यूनाइटेड, शिरोमणि अकाली दल, बहुजन समाज पार्टी और एआईएमआईएम दिल्ली चुनाव में उतरेगी। जेडीयू पिछली बार 2 सीटों पर लड़ी थी। बीएसपी का भी दिल्ली में मजबूत जनाधार बताया जा रहा है। तो ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि दिल्ली के दलित वोटर्स और पूर्वांचली वोटर्स आखिर किसका साथ देते हैं। जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान की राजनीति शुरू हो गई है। दोनों अपने आप को पूर्वांचलियों और दलितों का पैरोकार बता रहे हैं, लेकिन पूर्वांचली और दलित वोटर्स किसका साथ देते हैं ये तो नतीजों के बाद पता चलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।